सीता परम रुचिर मृग देखा अंगयंग सुमनोहर वेशा सुनहु देव रघुवीर कृपाला मृग कर अति सुंदर छाला। हे भगवान, देखे नाथ अपने कुटी के बाहर कितना सुंदर मृग दिखाई दे रहा है। भगवान अगर आप इसे पकड़ कर लाएंगे तो मैं अपने कुटिया का श्रृंगार करूंगी। भगवान मृग ऐसी देखी न सुनी जैसा यह सुघर सलोना है, सर से देखो पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खा लिलाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। क्या भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहती है टाल सके ना को। अनुज लक्ष्मण आदेश करे ना। सुनहु लखन हम जात हैं मृग मारन के हेतु, तुम रहियो सीता के निकट रहियो खूब सचेत। मैं इस मृगा को मारने जा रहा हूँ, तुम सीता की रखवाली भली प्रकार से करना और समय आने पर बल का भी प्रयोग कर देना, परंतु सीता को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। तुम्हारी सोच के लिए जैसी आपकी आज्ञा भी हो। सोच के लिए प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी आए राम सरासर साजी प्रगटत तुरत करत छल भूरी। यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। प्रगटत तुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा लक्ष्मण कर पथ महिला नामा पाछे सुमिर मन महुराम। आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। भैया लक्ष्मण देखो भैया, लगता है तुम्हारे भैया के प्राण संकट में है। लक्ष्मण जाओ भैया, उनके प्राणों की रक्षा करो भैया। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई की थकी हुई बाजू भाई की राह कितने कष्टों के मुख में, कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपन हो संकट परई किसोई। भाभी आपको ज्ञात नहीं, जिनके भृगुट विलास मात्र से, भाव के इशारे मात्र से समस्त सृष्टि में लय प्रलय आ जाए, भला उनको सपने में संकट, सपने में भी संकट नहीं आ सकता माता। किसी की इतनी बड़ी साहस नहीं
जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को कष्ट दे सके। हे माता, किसका साहस है माता, जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा, जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। भाभीगा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन करी सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे भावना, मैं मानता हूँ कि प्रभु के पास सुख दिखाया है, लेकिन माँ उनके दर्शन मात्र से और दुख सुख का स्वरूप धारण कर लेगा। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि इस समय मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी रक्षा में रहूं। जाते समय भैया ने मुझसे कहा था कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी संकट आन पड़े, लेकिन लक्ष्मण सीता को छोड़ करके तुम अकेले कहीं बच जाना। इसलिए मैं विवश हूँ माते, मैं विवश हूँ। मारा वचन तब सीता बोली, ए तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण? तुम तो अपने भैया के सामने धनुष बाण को उठाया किया करते थे, आज उनके प्राणों को रक्षा करने की बारी आई तो तुम इस भाभी के आंचल में छुप रहे हो लक्ष्मण। नहीं भाभी, ठीक है लक्ष्मण, तुम नहीं जाना चाहते हो तो ये धनुष और बाण मुझे दे दो, मैं अपने पति की रक्षा स्वयं कर लूं। अच्छा अब मैं जान गई मतलब का भाईचारा, मतलब का भाईचारा, घर से बन को जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा कोई सब नहीं। ये बात सुनने से पहले ये तरह पट क्यों नहीं गई? लक्ष्मण उसमें सवाई तो करके अपने प्राण को त्याग। आप कहती हो कि लक्ष्मण तुम जो घर से वन में आए हो इसमें कुछ तुम्हारा स्वार्थ है। भाभी माँ, मेरा तो सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि मैं सदा प्रभु के चरणों की सेवा करता रहूं। मैं तो विवशता भैया की आज्ञा पर, लेकिन आपने ऐसे कट वचन बोल करके आज मेरी सारी सेवा को ही व्यर्थ कर देवा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म नैया के
हे सूर्य देव मल्लाई हाँ क्या पालन करता हूँ बस इतने में संतोष मुझे रघुराई अगर उलाह ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे भाभी माँ अगर आप विवश करती है तो मैं अति शीघ्र भैया के पास जाऊंगा, अति शीघ्र जाऊंगा भाभी माँ। बरदिश देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। भाभी माँ अच्छा मैया मैं जाता हूँ, अच्छा मैया मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, हाँ भाभी माँ इस रेखा का उल्लंघन कर जो फल कुटी में आएगा हयान उसे लक्ष्मण की, हाँ भाभी माँ हयान उसे लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। लेकिन आप भी एक बात ध्यान रखना भाभी माँ, आप भी इस रेखा के बाहर कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी संकट आन पड़े, लेकिन आप इस रेखा के बाहर मत आना। कहीं आप इस रेखा के बाहर आई तो समझो इस रेखा का उल्लंघन हो जाएगा, और एक बार इस रेखा का उल्लंघन हुआ तो ये रेखा किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार विनय करता हूँ कि आप इस रेखा के बाहर मत आना भाभी माँ, मत आना। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो। परडिकुटी, पंचवटी, इस वन के जितने भी जीव चराचर हैं, अब मैं अपनी भाभी माँ को आप सब पर छोड़ के जा रहा हूँ। इनकी रक्षा करना, मुझे आज्ञा प्रदान करे माता, आज्ञा प्रदान करे। क्या माया निरंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। भिक्षाम देहि देवी, मैं अयोध्या का भिखारी हूँ। आज 3 दिन से भूखा प्यासा इस घोर जंगल में विचरण कर रहा हूँ। हे देवी सीता, तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारी कुटिया में कंदमूल फल हो तो हमें दो, मैं उस कंदमूल फल को खाकर अपना पेट भरूं। देवी देवी सीता, हाल विधि ना तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल विधि ना तुम्हें क्या
बताना बताना अपने कब का नहीं है ठिकाना। पुरी का भिखारी 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 भिक्षा देता है जनता दुलारी। मैं हूँ नवादा भिक्षाम देही भिक्षा दो देवी। यह साधु ब्राह्मण भूखा प्यासा तुम्हारे आश्रम तक आया है। इसे कंदमूल फल देकर हमें कंदमूल फल दो जिससे मैं खाकर अपना पेट भरूं देवी। प्रणाम महात्मन। अखंड सौभाग्यवती हो देवी सीता। मैं अयोध्या का भिखारी हूँ। आज 3 दिन से भूखा प्यासा इस घोर जंगल में विचरण कर रहा हूँ। तुम्हारे कुटिया में कंदमूल फल हो हमें दो। मैं उस कंदमूल फल को खाकर अपना पेट भरूं देवी। अवश्य महात्मन, कृपा करके आप वही आसन लगा के ठहरे, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाती हूँ। ठीक है देवी, जाओ लाओ, मैं यही हूँ। अच्छा मौका है। सीता कुटिया के अंदर फल फूल लाने के लिए गई हुई है। हमें इसी समय आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, देखना चाहिए, आश्रम में चलना चाहिए। अलख निरंजन सीताराम सीताराम। ये कैसा विश्वास है। मैं कुटिया में जैसे ही प्रवेश करना चाहता हूँ अग्नि की ज्वाला निकल रही है। ठीक है, मैं इस तरफ से देख लेता हूँ। अलख निरंजन सीताराम सीताराम। क्या कहूँ, हमारे समझ में नहीं जाता ये कैसी माया है। ठीक है, एक बार मैं इधर से देख लेता हूँ। अलख निरंजन सीताराम सीताराम। मैं आश्रम में जैसे ही प्रवेश करना चाहता हूँ अग्नि की ज्वाला निकल रही है। ऐसा लगता है छोटा तापस लक्ष्य बढ़ गया, लेकिन कुछ करके गया है। हमें भी कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं भी अपना आसन यही रवा लेता हूँ। अलख निरंजन सीताराम। महात्मा कृपा करके आप कंदमूल ग्रहण करें। देवी सीता, ये साधु ब्राह्मण अपना आसन रमा चुका है। देवी, अगर आपको भिक्षा देनी है तो हमारे पास आकर हमें भिक्षा दो। हे देवी, तुम एक राजघराने की बहू हो, एक राजा की पुत्री हो और एक राजा की धर्म पत्नी हो। तुम्हारा यह धर्म बनता है, यह कर्तव्य बनता है, द्वार पे आए हुए अतिथि को खाली हाथ वापस मत जाने दो। इसलिए देवी, हमारे पास आकर हमें भिक्षा दोगी तभी यह ब्राह्मण, यह साधु ब्राह्मण भिक्षा लेगा। देवी क्षमा करें महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। देवी सीता, अगर आप इस रेखा के बाहर आकर हमें भिक्षा नहीं दोगी तो यह साधु ब्राह्मण भूखा प्यासा तुम्हारे इस आश्रम से चला जाएगा। देवी, क्या इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा नहीं दोगी? क्षमा करें महात्मन,
मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, यह मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। कोई बात नहीं देवी, अगर ऐसी बात है तो यह साधु ब्राह्मण निराश होकर तुम्हारे आश्रम से जा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान देना, तुम्हारा पति जो उस मृगा के पीछे पीछे दौड़ रहा है, मैं उसे वही श्राप दे दूंगा, वह वही नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं महात्मा, फिर तू असहाय हो जाओगी। कृपा करके आप इस घोर जंगल में महात्मा तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्षमा करें। नहीं फिर आओ, रेखा के बाहर आकर हमें भिक्षा दो देवी। आओ और पास आ जाओ, और पास आओ, आओ आओ और पास आओ, और पास आओ। सीते हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। देख तेरा कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी भाग्यशाली तू है। अपने भाग्य की सराहना कर, तू एक घास की झोपड़ी से सीधे रावण की लंका की शोभा बनने चल रही है। चल तुझे दिखलाता हूं अपनी सुवर्ण की लंका। तुझे सुवर्ण का मृग चाहिए? चल तुझे वो जगह बतलाता हूं जहां तेरे पांव से सर तक सोना ही सोना दिखेगा, सोना ही सोना। सीताधर धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहुखर ठाढ़ा। अरे दोस्त, तुम मेरे पति को नहीं जानते हो, एक ही बार में तुम्हारा संघर्ष कर देंगे। अरे दोस्त तुम खड़े रहो, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। मूर्ख स्त्री, तेरा स्वामी और वनवासी, उसको रावण ने जिस जाल में फंसा रखा है वो यहाँ कभी नहीं आ सकता। इसलिए चल चल चल, तुझे दिखाता हूँ मैं अपनी सुवर्ण की लंका। मेरे बहादुर क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा,